हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो जो है यहाँ पर धमाकेदार होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए ले आया है कक्षा कक्षा 12वीं के लिए अध्याय 1 से लेकर पूरे जितने भी आपके अध्याय है सभी के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं। और ये इतने IMP है, ठीक है ना, इतने महत्वपूर्ण है कि आपको ये एग्जाम में आएंगे। और इन्हीं में से, ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाला हूँ अभी पूरे के पूरे क्वेश्चन पूरे सिलेक्टेड है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में से। और यही सारे क्वेश्चन आने के हैं, ठीक है। तो आप सभी जो है इन क्वेश्चनों को जरूर से तैयार कर लेना, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार जरूर से कर लेना। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और जिससे करके आप बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हो। तो जो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर ये ब्लूप्रिंट के आधार पर यहाँ पर निकाले गए हैं, ठीक है ना, ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, आपके अध्याय 1 का जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। देख सकते हो इसमें से 4 अंक का ही पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें से चारों के चारों ऑब्जेक्टिव है। जिसमें से सेकंड वाला देख लो विलियन वाला, जिसमें से 2+3 यानी कि एक 2 अंक का और एक 3 अंक का पूछ रहा है, ठीक है। टोटल 5 अंक का है। तो यहाँ पर देख सकते हो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आने हैं पूरे के पूरे यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये देख सकते हो ये पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि आदर्श विलियन को और अनादर्श विलियन में अंतर, या फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाएंगे कि अनादर्श विलयन के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलनों में अंतर, या फिर हेनरी का विलेयता का संबंधित नियम, हेनरी का नियम लिखिए, राउट का नियम लिखिए, या फिर मूलरता और मूलरता में अंतर लिखिए, ठीक है, कोई भी 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 3 अंकों के लिए, ठीक है। फिर आते हैं इसमें से ऊपर वाले 2 अंक के लिए मैंने बता दिया हूँ 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 में से एक कोई भी आ सकता है। अब 3 अंक का एक आने वाला है, तो 3 अंक के लिए मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से एक कोई भी पूछेगा। तो ये देख सकते हो मूलरता क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी विलेयता की मूलरता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध बताना है, या फिर नॉर्मलता मूलरता और मूलरता को समझाना है, ठीक है, तथा इसकी इकाइयाँ भी लिखना है। परासरण और विसरण में अंतर आपको बताना है, ठीक है। या फिर ये थोड़ा गणितीय क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट। फिर जो आता है यहाँ पर थर्ड वाला आता है, जिसमें से यहाँ पर आपको 5 अंक का एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ठीक है, तो मैं 3 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो 5 नंबर के लिए लायक है, ठीक है। तो इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, ठीक है। और आपका पेपर इसी में से बनेगा, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ इंस्टाग्राम पर आपने बहुत बहुत सारे मैसेज किया है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर, और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो जरूर से कर लेना। तो देख सकते हो ये पूरा आ जाएगा 5 नंबर के लिए, ठीक है। फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम, या फिर मानक हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है, या फिर इसका आप कोल्ड्रश का नियम भी यहाँ पर इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तीन में से एक आएगा। और जितने में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी IMP और सभी आएंगे, और आप देख लेना, नहीं तो ठीक है पेपर में देख लेना, इसी में से आएगा। फिर आता है आपका इकाई 4 जो कि है यहाँ पर रासायनिक बल की थी। इसमें से एक 2 नंबर के, ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के यहाँ पर पूरे क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है, या फिर अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में कोई 3 अंतर बताना है, या फिर अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर बताना है, या फिर अभिक्रिया की अर्धायुकाल है, ठीक है। इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए या अर्धायुकाल आपको इसकी गणना करना है, ठीक है। और इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको आपके बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जितने मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बस उसी में से तैयार कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आ रहे थे कि हमें पेपर ला के दीजिए, पर पेपर आपका अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं ये पेपर से संबंधित पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ। और मैं ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको सभी को इसको तैयार कर लेना है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताइए, तो देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो है इसका जो लिंक है, ठीक है, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम पर जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है जिसका भी टेलीग्राम डाउनलोड मतलब जो ज्वाइन नहीं हो रहा है वो यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, टेलीग्राम पर MPB, ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको सर्च करना है MPB क्लासेस, ठीक है। हमारे चैनल का नाम यहाँ पर डाल देना, ठीक है, टेलीग्राम पर हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो फिर आता है आपका इकाई 5 जो कि है तो सतह रसायन। तो सतत रसायन है जो कि एक मतलब 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबर का एक सवाल है। टोटल 4 अंक का ये क्या है, पूरा का पूरा इकाई है। तो 4 नंबर के लिए यहाँ पर मैं आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 6 में से एक कोई भी आएगा, ठीक है। जितने बता रहा हूँ इसमें से देख लेना और कितना आता है, हम जितना बता रहे ना उतने में से कितना आता है पेपर होने के बाद आपको हमको बताना, ठीक है।
तो देख सकते हो ये पहला आ जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर टिंडल प्रवाह और ब्राउनी गति को इंपॉर्टेंट कर देना। विद्युत का संचालन किसे कहते हैं, इसको भी जो है आईएमपी कर देना। अधिशोषण किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और द्रव स्नेही कोलाइडी तथा द्रव विरोधी कोलाइडी में अंतर, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी को मैंने निकाल के दे दिया हूँ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी चैप्टर नंबर 6, जो कि है धातुओं का निष्कर्षण। तो वो यहाँ पर 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, ठीक है। पूरे के 3 नंबर है के है, तो आपको ये बुक से पढ़ना है। तो इस सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आगे का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सॉरी जो है आपका चैप्टर 7 है, ठीक है ना, पी ब्लॉक के तत्व। तो इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं यहाँ पर 4 और 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 2-2 अंक के यहाँ पर कितने सारे आ सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरे के पूरे यहाँ पर 10-12 बताए हैं, ठीक है। 2 अंक के जितने में आ सकते हैं आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों, ठीक है। ये 2-2 नंबर के बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। जैसे कि सामान्य ताप पर जल द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये देख लीजिए कि अधिकांश ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्यों, ठीक है। या फिर क्लोरीन द्वारा फूलों की विरंजक क्या स्थिति बताइए, ठीक है। या फिर H2S की अस्थायी क्यों होता है। तो ये सब आपको बुक में अपने मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ये पूरे सल्फर की ऑक्सी अम्लों के नाम लिखना है, या फिर यहाँ पर केवल, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, जबकि अन्य जो है हेलोजन तत्व +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण दर्शाता है, क्यों, ठीक है। इसका भी कारण आपको मतलब जो है ये मैंने पूरे जो बताया है क्वेश्चन आपको, वो पूरे 2 नंबर के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। 2 नंबर के कैटेगरी में ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको सब इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, ठीक है। अभी तो मुझे पता है कि कुछ लोग तो यहाँ पर वीडियो में आकर चले भी गए होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि ये पेपर नहीं दे रहे, पर बट ऐसा नहीं है, ठीक है। पेपर किसी के पास नहीं आया तो हम कैसे देते, ठीक है। हमारे पास भी पेपर अभी तक नहीं आया है, और जैसे ही आता है हम आपको प्रोवाइड जरूर से कर देंगे टेलीग्राम पर। तो अभी तक ये आप, ठीक है ना, अगर मैं आपको पेपर के 2 घंटे पहले, ठीक है, पेपर के 2 घंटे पहले भी अगर मैं आपको पेपर दे दूं तो आप इसको तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री कभी भी दिमाग में नहीं रहती है, तो इसलिए आपको पहले प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले तो आपको सभी क्वेश्चनों को मैं जितना बता रहा हूँ उसमें से तैयार कर लेना है। फिर मैं आपको अगर पेपर आते तो मैं आपको पेपर बता दूंगा कि भाई ये 19 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इन 19 क्वेश्चनों को करके चले जाना और पेपर में आप अच्छे अंक को प्राप्त कर लेना, ठीक है। और अगर मान लो कि ये क्वेश्चन पेपर आता भी नहीं है, ठीक है, आता नहीं है, तो भी आप इसमें से टॉप कर सकते हो, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन इसमें से, पूरे पेपर के क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। तो आपको इन सभी को तैयार जरूर से कर लेना। फिर जो आता है आपका अगला, जो कि ये इकाई 8, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ रहा है पूरा, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि संक्रमण धातु सामान्य रंगीन बनते हैं, क्यों, या फिर लेक्टेनाइट संकुचन को किसे कहते हैं, या फिर इसके प्रभाव को समझिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। डी और ए ब्लॉक के तत्वों में यहाँ पर मुख्यतः अंतर बताना है, या फिर लेक्टेनाइट और एक्टिनाइट में यहाँ पर 5 अंतर बताना है, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है। फिर आता है संक्रमण तत्व क्या है तथा इनकी श्रेणियाँ आपको लिखना है या फिर बांटना है, ठीक है। बात एक ही है। फिर जो आता है चैप्टर नंबर यहाँ पर 9 आता है, उपसहसंयोजी यहाँ पर रसायन, जो कि है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का एक क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेना, ठीक है। और इनका ये द्विक लवणों का यहाँ पर रासायनिक नाम, सॉरी IUPAC नाम लिखने को आता है। तो इन सभी को आप, ठीक है ना, इन लिगेंडों को सभी को तैयार कर लेना है, ठीक है। या फिर लिगेंड क्या है उदाहरण से समझिए, इसके डेफिनेशन भी इसको थोड़ा तैयार कर लेना। फिर जो आता है आपका इकाई 10, यानी कि जो है चैप्टर नंबर यहाँ पर 10, जो कि ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरी, जो कि 4 नंबर का आपको पूछ रहा है। एक ही सवाल है। और बहुत सारे मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि हमें इंपॉर्टेंट जो है रिएक्शन बताइए, तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन आ चुके हैं। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। एथिल ब्रोमाइड से जलीय KOH के साथ क्रिया करने पर क्या बनता है, तो इन सभी को आपको प्रैक्टिस कर करके देख लेना है। फिर ये जो है ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेंडमेयर अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हून से डिकर अभिक्रिया, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों को भी मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका सोल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड कर चुका था, तो उसका भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो ये देख सकते हो। अगला यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर समीकरण, सॉरी यहाँ पर जो है अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है ना, और एक फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है और एक फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है। इन सभी को करके चलेंगे तो इसमें से 2-3 तो आ ही जाएंगे, ठीक है। 2-3 मतलब एक के 2 ऊपर और 2 उसके अथवा में, ठीक है, ऐसे आएंगे। फिर जो आता है यहाँ पर निम्न को कैसे बनाओगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्लोरीन बेंजीन से यहाँ पर फिनॉल कैसे बनाते हैं, एथिल आयोडीन से यहाँ पर डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं, या फिर एथिल ब्रोमाइड से एथिल एसीटेट कैसे बनाते हैं, क्लोरीन बेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। या फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना, SN1 व SN2 की अभिक्रिया है, ठीक है, इसको कार्यविधि आपको समझाना है। फिर जो आता है आपका इकाई जो है 11, ठीक है, एथिल
एल्कोहल और फिनॉल तथा ईथर। तो इसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल ये 4 नंबर के हैं पूरे के पूरे, तो इन आपको तैयार कर लेना है। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली इसी में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो देख सकते हो कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल बनाने की यहाँ पर सामान्य विधि अगर ये पूछेगा, ठीक है, या फिर विक्टर मेयर विधि पूछेगा, या फिर लुकास अभिकर्मक से, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है फिनॉल और एल्कोहल में अंतर पूछ लेंगे, ठीक है। ये सब आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। या फिर निम्न परिवर्तन को कैसे प्राप्त करोगे, कभी तो ये आ जाता है इसका अथवा में, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर प्री बोर्ड का अगर पेपर देखा होगा तो ऊपर यहाँ पर ऊपर आया होगा, ठीक है, अभिक्रिया लिखने के लिए, और नीचे जो है यहाँ पर आपको कैसे बनाओगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे आए होंगे आपको, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इस सभी को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है वो देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, विलियन संश्लेषण, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड तीनों में आई थी। जो है कोल्बे की श्मिट अभिक्रिया, तो ये भी तीनों में आई थी, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर जो आता है आपका इकाई 12, ठीक है, इकाई चैप्टर नंबर 12 कि एल्डिहाइड कीटोन वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ठीक है, यहाँ पर जो है आपको बताना है। तो ये फर्स्ट डे है, 1 नंबर का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर का है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। और ये कुछ मुख्य अभिक्रिया है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार से जरूर से कर लेना है। बहुत सारे मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभिक्रिया बताइए, मुझे रिएक्शन बताइए, तो मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है। रोजनमुंड अभिक्रिया, ठीक है ना, पिरकिन अभिक्रिया, ठीक है, केनीजारो अभिक्रिया, ठीक, गाटरमान कोच अभिक्रिया और एल्डो संघहन, इसको मोस्ट टाइम भी कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आ जाता है अभी चैप्टर नंबर 13, जो कि आपको यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, आपको पूछा है 1 + 2 यानी कि टोटल 4 अंक का, जिसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अभिक्रिया निकाली गई है, जैसे कि कार्बिल एमिन अभिक्रिया, या फिर हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, शाटन बामन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये मस्टर्ड ऑयल और शाटन बामन एमपी कर देना, ये भी पूछी जाती है। फिर आता है यहाँ पर अध्याय नंबर 14, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, जैव अणु। तो 1+ यानी कि 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और 2 नंबर का एक सवाल है। तो आरएनए और डीएनए में अंतर, ये आ जाता है। प्रोटीन के यहाँ पर विविधीकरण से क्या तात्पर्य है, या फिर पेराइड बंध किसे कहते हैं, पेप्टाइड बंध, या फिर कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना और इसी में से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा था कि इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी मत छोड़ना है। फिर आता है यहाँ पर बहुलक, तो बहुलक में यहाँ पर 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो आप उसको पढ़ लेना। फिर जो आता है आपका चैप्टर नंबर लास्ट, जो कि है 16वां चैप्टर है, दैनिक जीवन में रसायन। तो इनमें से यहाँ पर 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और 2 नंबर का यहाँ पर एक सवाल पूछ रहा है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। तो एकदम 2 नंबर के लिए ये देख सकते हो, ठीक है ना, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, या फिर एंटीबायोटिक या प्रतिरोधी क्या है, इसको समझना है। जौरनाशी क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखना है, या फिर प्रतिरोधी क्या है, 2 उदाहरण लिखना है। फिर दर्दनाशी या पीड़ाहारी को उदाहरण से समझाना है, या फिर प्रशांत का क्या कहते हैं, ठीक है, उसको भी आपको समझाना है। या फिर सल्फा औषधि क्या है, इसके भी 2 उदाहरण लिखना है। तो फ्रेंड जैसे कि अभी हमने बताया आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप अभी तक अपने वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक एक वीडियो से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें, और भी ज़्यादा हम आपके लिए वीडियो लेके आए। तो ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाओ और वहाँ पर ज्वाइन जरूर से हो जाना, जो भी नए लोग हैं, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ वहीं पर मैं दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हो रहे तो सर्च करना, ठीक है, MPB क्लासेस, टेलीग्राम पर जाकर MPB क्लासेस आपको इसी प्रकार से ऐसे सर्च कर लेना है और हमारा चैनल वहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, और उस पर ज्वाइन हो जाना है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड इसी प्रकार से क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अपने जो है फ्रेंड्स को भी यहाँ पर शेयर कर देना, क्योंकि आपका पेपर, ठीक है, लीक तो अगर होगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं होगा तो आपको इसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100% बता रहा हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर अभी आपको आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि उनके पास भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाकी सब जो है फेक यहाँ पर बता रहे हैं, फेक पेपर ला कर बता रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ही पढ़ो, ठीक है। कम से कम फेक तो मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट पढ़ो, तो उतना तो भी आपको काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।